हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं टॉप 25 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज इन लास्ट 6 मंथ्स, यानी कि वो 25 सबसे बेस्ट सरकारी नौकरियां जो कि आपको आखिर के 6 महीनों में मतलब जुलाई से लेकर के दिसंबर 2026 तक देखने को मिलने वाली है। मेरे भाई सभी की सभी ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इन सभी भर्तियों के लिए एलिजिबल होंगे। आगे इस वीडियो में मैं आपको 1 बाय 1 सभी वैकेंसीज के रिगार्डिंग शॉर्ट डिटेल देता चलूंगा। मैंने मतलब कौन सी वैकेंसी किस सरकारी विभाग के अंदर किस पोस्ट के ऊपर निकल के आएगी, उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या रहेगी, उसके लिए एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है, उसके लिए एज मिड एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। तो मेरे भाई अगर आप भी साल के आखिर तक एक बढ़िया सरकारी नौकरी लेना चाहते हो तो आज का ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है, क्योंकि मेरे भाई भले ही आधा साल चला गया हो लेकिन फिर भी बचे हुए 6 महीनों में 25 से ज्यादा बेहतरीन सरकारी नौकरियां आपके लिए निकल के आएंगी। बस आपको उनमें से एक दो अपनी पसंदीदा सरकारी नौकरी की वैकेंसी को चूज कर लेना है, टारगेट कर लेना है और आज से तैयारी करना शुरू कर देना है। फिर देखते हैं कैसे आपको साल के आखिर तक एक बढ़िया सरकारी नौकरी नहीं मिलती। तो चलिए मेरे भाई बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी जरूर देकर जाऊंगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाइलाइटेड हैंड रिटन नोट्स आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। मेरे भाई अगर आप जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल के साथ क्लियर करना चाहते हो, जनरल अवेयरनेस को माइंड के अंदर बैठाना चाहते हो, तो इन हैंड रिटन नोट्स को आज से ही पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि मेरे भाई मैं तो हमेशा बोलता हूं अगर आपने ये नहीं पढ़ा ना मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अब से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के अंदर तो गर्दा उड़ा के ही आना है। तो चलिए मेरे भाई बढ़ते हैं अपने मुद्दे की तरफ और बात करते हैं वैकेंसी नंबर 25 के बारे में, जो कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल रिक्रूटमेंट में से एक है। हर साल लाखों की संख्या में छात्र इस नौकरी का वेट करते हैं और फॉर्म अप्लाई करते हैं। जी हां मेरे भाई, मैं बात कर रहा हूं रेलवे एनटीपीसी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। मेरे भाई हर साल रेलवे की तरफ से एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है, जिसमें 12वीं पास वालों के लिए भी ढेर सारी क्लर्क की पोस्ट होती है और ग्रेजुएट पास वालों के लिए भी ढेर सारी क्लरिकल पोस्ट होती है। अगर हम 12वीं पास वालों की बात करें तो यहां पर जूनियर क्लर्क की पोस्ट होती है, अकाउंट्स क्लर्क, ट्रेन क्लर्क की पोस्ट होती है, मेरे भाई टिकट क्लर्क की पोस्ट होती है। 12वीं पास वालों के लिए एज लिमिट 18 से 30 साल होती है। इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे ना वो एग्जैक्टली अक्टूबर 2026 के अंदर निकल जाएंगे। जी हां मेरे भाई, एनटीपीसी 12वीं पास वालों के लिए एक अलग वैकेंसी होती है, अलग नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, और रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की एक अलग वैकेंसी होती है, अलग नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। पहले ग्रेजुएट पास वालों के लिए नोटिफिकेशन निकलता है 15-20 दिन या फिर 1 महीना पहले, उसके बाद 12वीं पास वालों के लिए निकलता है। अगर हम दोनों वैकेंसीज को कंबाइन करते हैं तो लगभग इस बार 15,000 से ज्यादा टोटल वैकेंसीज देखने को मिलेगी। उम्मीद है मेरे भाई 6 से 7,000 इस बार 12वीं पास वालों के लिए वैकेंसीज रहेंगी और लगभग 8 से 9,000 वैकेंसीज इस बार ग्रेजुएट लेवल की रहेंगी। अगर हम ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के बारे में बात करें तो यहां पर भी 5 से 6 क्लरिकल पोस्ट होती है, जिसमें आपकी स्टेशन मास्टर की पोस्ट होती है, मेरे भाई गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट होती है, सीनियर क्लर्क की पोस्ट होती है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की है, ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है। तो ये सभी पोस्ट भी रेलवे एनटीपीसी के ही अंडर और मोस्टली क्लरिकल पोस्ट है। फर्क इतना है कि ये सभी हाईएस्ट पेइंग रेपुटेड गवर्नमेंट जॉब है। इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद 65,000 रुपए महीना, 70-75,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलती है। वहीं पर जितनी भी 12वीं लेवल की पोस्ट है वहां पर आपको 40-45,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलती है। ठीक है मेरे भाई, ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के ऊपर जो वैकेंसीज स्टार्ट होगी वो सितंबर महीने में इसका नोटिफिकेशन होगा जारी और सितंबर महीने में ही इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और मेरे भाई रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 33 साल रखी जाती है। तो मेरे भाई ऑल इंडिया से महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए बहुत ही बेस्ट सरकारी नौकरी मानी जाती है और यहां पर इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाता, बिना इंटरव्यू वाली नौकरी है। तो आज से ही तैयारी करना शुरू कर दो। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 24 के बारे में, जो कि पर्सनली मेरी फेवरेट है। जी हां मेरे भाई, हर साल आईबीपीएस के द्वारा ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर यह भर्ती निकल के आती है।
टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 10,000 के आसपास रहती है। ग्रुप बी की पोस्ट होती है। जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 28 साल होती है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो मेरे भाई आप एलिजिबल होते हो। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म एग्जैक्टली 1 अक्टूबर 2026 से भरे जाएंगे। एग्जाम इसका टेंटेटिवली दिसंबर 2026 में कंडक्ट करा लिया जाता है। बिना इंटरव्यू वाली सरकारी नौकरी है। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश आपकी वीक है, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, तो भाई ये नौकरी स्पेशल आपके लिए ही होती है, क्योंकि इसके एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट ऑप्शन में आता है। ठीक है, तो जैसे ये वैकेंसी आएगी आपको इन्फॉर्म करा दूंगा। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 23 के बारे में, जो कि निकल के आएगी डीडीए वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। तो हर साल डीडीए मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि एक दिल्ली का काफी बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, पटवारी, एमटीएस, स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है। एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल के आसपास होती है। एमटीएस की पोस्ट के लिए 10वीं वाले, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 12वीं पास वाले, पटवारी की पोस्ट के लिए ग्रेजुएट पास वाले एलिजिबल होते हैं। मेरे भाई ये वैकेंसी हर साल अगस्त सितंबर महीने के अंदर आती है, तो इस बार भी सितंबर महीने के अंदर आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 22 के बारे में, जो कि निकल के आएगी एसएससी सीएचएसएल एलडीसी रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। काफी लंबे टाइम से एसएससी सीएचएसएल का वेट हो रहा है, लेकिन अब आपको ज्यादा वेट नहीं करना, क्योंकि अगले ही महीने सीएचएसएल की पोस्ट के ऊपर लगभग 3000 प्लस वैकेंसीज आ रही हैं। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट कह लीजिए या फिर एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क कह लीजिए, ए की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट है। मेल और फीमेल एलिजिबल है। 18 से 27 साल एज लिमिट होती है। 12वीं पास एलिजिबल है। और फॉर्म मैंने बता दिया अगले ही महीने यानी कि अगस्त महीने के अंदर फॉर्म निकलने वाले हैं। एग्जाम आपका टेंटेटिवली अक्टूबर या फिर नवंबर महीने के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। मेरे भाई यहां पर भी कोई इंटरव्यू नहीं होता। फ्रेशर्स 12वीं पास वालों के लिए बेहतरीन रिक्रूटमेंट है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 21 के बारे में, और इसके अंदर कंपटीशन इतना कम रहता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप एवरेज प्रिपरेशन के साथ भी इस एग्जाम में बैठते हो तो इजीली क्रैक कर लोगे, और हर साल वैकेंसी निकल के आती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट जेसीआई जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। कितने लोगों ने सुना है जेसीआई डिपार्टमेंट के बारे में? जेसीआई मतलब जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर हर साल जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर नौकरी निकलती है। ग्रुप सी की पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट है। एज लिमिट 18 से 27 साल, 12वीं पास एलिजिबल है। हर साल वैकेंसी नवंबर महीने के अंदर आती है, तो इस बार भी नवंबर में ही आएगी, वेट करिएगा। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 20 के बारे में, जो कि निकल के आएगी ईपीएफओ एसएससी रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। ईपीएफओ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर एसएससी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकलती है। ग्रुप बी की पोस्ट है, 18 से 27 साल एज लिमिट है। अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी है आप एलिजिबल है। अक्टूबर महीने के अंदर वैकेंसी आएगी, रेडी रहिएगा। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 19 के बारे में, जो कि निकल के आएगी काफी लंबे टाइम के बाद डीआरडीओ ए&ए रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ए&ए एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी आती है। लास्ट 2022 और 23 में निकली थी, अब 2026 के लिए वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस्ड है। 18 से 27 साल एज लिमिट है, 12वीं पास एलिजिबल होते हैं। नवंबर महीने के अंदर नोटिफिकेशन निकलेगा, तो मेरे भाई रेडी रहिएगा। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 18 के बारे में, जो कि निकल के आएगी एसएससी एमटीएस हवलदार रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। 10वीं पास वाले इस नौकरी के लिए एलिजिबल होते हैं। 18 से 27 साल एज लिमिट होती है। मेरे भाई सितंबर महीने के अंदर ऑनलाइन फॉर्म निकलने प्रस्तावित है, तो रेडी रहिएगा। अगर आपको लगता है कि मैथ्स और रीजनिंग में आप वीक हो तो ये वैकेंसी स्पेशल आपके लिए है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, जस्ट आपको क्वालिफाई करना होता है। मेन आपका इसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश सब्जेक्ट होता है। तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। एमटीएस वालों सिलेक्शन होने के बाद सैलरी अच्छी खासी हो रखी है, अब 36,000 रुपए तक आपको इसमें सैलरी मिलती है। तो वैकेंसी आपकी सितंबर महीने में आएगी, वही दिसंबर या फिर जनवरी 2027 में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 17 के बारे में, जो कि निकल के आएगी एनएचबी असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। हर साल ये वैकेंसी नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से निकल के आती है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर। एज लिमिट 21 से 30 साल होती है। सभी ग्रेजुएट पास एलिजिबल होते हैं। फॉर्म आपके अक्टूबर महीने के अंदर आएंगे, रेडी रहिएगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर 70,000 रुपए महीना तनख्वाह आपको मिलती है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 16 के बारे में, जो कि निकल के आ रही है एलआईसी एएओ रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। एलआईसी मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसके अंदर एएओ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज हर साल निकल के आती है। ग्रुप बी की पोस्ट है मेरे भाई, 21 से 30 साल एज लिमिट है। ग्रेजुएट पास एलिजिबल होते हैं। दिसंबर महीने के अंदर ये वैकेंसी
देखने को मिलेगी। अगर आपको 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह वाली सरकारी नौकरी चाहिए तो भाई ये नौकरी स्पेशल आपके लिए, ये रेडी हो जाइए। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 15 के बारे में। ये भी पर्सनली मेरी फेवरेट है। जी हाँ मेरे भाई, ये निकल के आती है IBPS क्लर्क या फिर कस्टमर सर्विस एसोसिएट रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। भारत के जो 11 पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब सरकारी बैंक है, फिर चाहे आपका पंजाब नेशनल बैंक हो, इंडियन ओवरसीज बैंक हो, यूको बैंक हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये क्या है, हमारे सरकारी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। इन बैंकों के अंदर हर साल क्लरिकल पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकल के आती है। पोस्ट पता है कितनी निकलती है? 10,000 प्लस वैकेंसी निकलती है मेरे भाई। ग्रुप सी की पोस्ट है, एज लिमिट 20 से 28 साल है, ग्रेजुएट पास एलिजिबल है। फॉर्म एग्जैक्टली 1 अगस्त को निकल रहे हैं। कब? 1 अगस्त को इसके फॉर्म निकल जाएंगे। एग्जाम इसका 10 और 11 अक्टूबर को कंडक्ट करा लिया जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद मेरे भाई सैलरी 50 से 55 हजार रुपए महीना यहां पर हो चुके हैं। रिक्रूटमेंट बेहतरीन है, रेडी रहिएगा। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 14 के बारे में, और ये फिलहाल निकली हुई है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट CCRUM वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। CCRUM जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का काफी बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसका मतलब होता है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, जिसके अंदर लोअर डिवीजन क्लर्क मतलब LDC, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ और UDC अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है। वेरियस ग्रुप सी की क्लरिकल पोस्ट है मेरे भाई। 18 से 27 साल एज लिमिट है क्लर्क की पोस्ट के ऊपर। MTS के लिए 18 से 25 साल है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास वालों के लिए पोस्ट है। LDC के लिए 12वीं पास, MTS के लिए 10वीं पास, ग्रेजुएट वाले UDC की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ऑनलाइन फॉर्म इस भर्ती के लिए फिलहाल भरे जा रहे। 31 जुलाई 2026 फॉर्म की लास्ट डेट है, तो रेडी रहिएगा। रेडी क्या रहना है, फॉर्म अप्लाई करो और तैयारी शुरू कर दो। और जल्द ही इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके लिए इंपोर्टेंट स्टडी मटेरियल लेकर आने वाला हूं ई-बुक की फॉर्म में, तो रेडी रहिएगा। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 13 के बारे में। ये भी मेरी फेवरेट है। फेवरेट इसलिए क्योंकि कंपटीशन इतना कम रहता है। जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करता है ना, एवरेज प्रिपरेशन के साथ एग्जाम को यूं निकाल के ले जाता है। जी हां मेरे भाई, मैं बात कर रहा हूं जिपमेर JAA रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। जिपमेर का मतलब है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट इन मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसके अंदर हर साल जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है मेरे भाई। ग्रुप सी की पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट है। 12वीं पास एलिजिबल होते हैं। 18 से 27 साल एज लिमिट होती है। हर साल ये वैकेंसी अक्टूबर महीने के आसपास निकलती है, ठीक है, तो इस बार भी अक्टूबर में ही निकलेगी। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 12 के बारे में, और इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल रिक्रूटमेंट है। लोग पागल है भाई इस वैकेंसी के पीछे। जी हाँ मेरे भाई, मैं बात कर रहा हूं SSC कांस्टेबल GD रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। तो मेरे भाई CRPF, CISF, BSF, ITBP, SSB, असम राइफल, SSF, ठीक है। साथ ही मेरे भाई अब तो NCB के अंदर भी कांस्टेबल GD की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलना शुरू होगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑन एन एवरेज 25,000 होती है, लेकिन एग्जाम तक ये बढ़ के 50,000 ही हो जाती है। 18 से 23 साल जनरल वालों के लिए लिमिट है। 10वीं पास एलिजिबल है। 30 सितंबर 2026 को फॉर्म निकलने हैं। कब? 30 सितंबर। तो आप रेडी हो जाइए, ठीक है। सितंबर महीने के अंदर फॉर्म कभी भी निकल सकते हैं, और एग्जाम वही दिसंबर या फिर जनवरी में आपका कंडक्ट करा दिया जाएगा, ठीक है। रेडी हो जाओ मेरे भाई। सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। प्रीमियस एग्जाम का यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, बस फिजिकल टेस्ट है, जिसको क्वालिफाई करके आप सिपाही बन सकते हो भारत के। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 11 के बारे में। ये भी मेरे फेवरेट है क्योंकि काफी यूनिक वैकेंसी है 12वीं पास वालों के लिए। जी हाँ मेरे भाई, ये निकल के आती है NDA पुणे LDC रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। देखिए मेरे भाई, नेशनल डिफेंस एकेडमी है, लेकिन ये वो NDA नहीं जो कि 12वीं पास के बाद लोग लेफ्टिनेंट बनने के लिए फॉर्म भरते हैं। यह क्लरिकल पोस्ट। जी हाँ, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर लोअर डिवीजन क्लर्क LDC की पोस्ट के ऊपर भी हर साल वैकेंसी निकलती है। एज लिमिट वही 18 से 27 साल होती है। 12वीं पास एलिजिबल होते हैं। फॉर्म टेंटेटिवली सितंबर महीने के अंदर निकलते हैं। डिफरेंस इतना है कि इस भर्ती के लिए आपको फॉर्म ऑफलाइन भरना होता है। जी हाँ मेरे भाई, ये एक ऑफलाइन भर्ती है, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन फॉर्म इसके निकलेंगे। कब निकलेंगे? सितंबर में निकलेंगे, और मैं आपको जानकारी दे दूंगा इसी चैनल के ऊपर। लगातार फॉलो करते रहिए, ठीक है। सैलरी वही 40 से 45,000 रुपए महीना आपको मिलती है, और जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाता है। कंपटीशन काफी कम रहता है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 10 के बारे में, जो कि निकल के आ रही है DBBB LDC रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा दिल्ली के बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स के अंदर लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर हर साल ये वैकेंसी निकलती है। ग्रुप सी की पोस्ट है। 12वीं पास एलिजिबल है। 18 से 27 साल एज लिमिट है। सिलेक्शन होने के बाद 42,000 रुपए तनख्वाह आपकी रहती है। फॉर्म आपके सितंबर या फिर अक्टूबर में निकलेंगे। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 9 के बारे में, जो कि हर साल निकलती है। ये है नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2026 वाली भर्ती, यानी कि एक तरीके से भारत का बहुत बड़ा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है,
जिसके अंदर हर साल असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकलती है। मेरे भाई ग्रुप ए की पोस्ट है, सिलेक्शन होने के बाद 1.25 लाख रुपए महीना आपको तनख्वाह मिलती है। जी हाँ, 1,29,000 के आसपास शुरुआती सैलरी रहती है इस पोस्ट के ऊपर। 21 से 30 साल एज लिमिट होती है। सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट एलिजिबल है। अक्टूबर 2026 के अंदर वैकेंसी गारंटेड लिया जाएगी हर साल की तरह। तो तैयारी भी आपको बढ़िया लेवल की करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई बड़े लेवल का एग्जाम है। तो रेडी हो जाइए, वैकेंसी आपकी जल्दी आ रही है, हर साल निकलती है। बात करते हैं रिक्रूटमेंट नंबर 8 के बारे में, जो कि निकल के आएगी एसबीआई क्लर्क रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर हर साल क्लर्क कह लीजिए या फिर कस्टमर सर्विस एसोसिएट कह लीजिए, एक ही बात है। क्लर्क की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकलती है। टोटल वैकेंसी पता है कितनी होती है मेरे भाई? 10,000 के आसपास, 8 से 10,000 के आसपास टोटल वैकेंसीज आपके यहां पर निकलती है। 20 से 28 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रहती है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, आप ग्रेजुएट पास हो, तो मेरे भाई आप एलिजिबल है। सितंबर या फिर अगस्त महीने के अंदर ही वैकेंसीज निकल जाएगी। देखिए हर साल एसबीआई के अंदर 3 वैकेंसीज निकलती है, एक एसबीआई अप्रेंटिस, एक एसबीआई पीओ और एक आपका एसबीआई क्लर्क। एसबीआई अप्रेंटिस निकल चुकी है, एसबीआई पीओ निकल चुकी है, अब बारी है एसबीआई क्लर्क की, जो कि इसी महीने निकलने की उम्मीद है, अगस्त में। ठीक है, टोटल वैकेंसीज लगभग 8 से 10,000 के आसपास रहेगी। रेडी रहिए, कोई इंटरव्यू नहीं होता और सिलेक्शन होने के बाद अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 7 के बारे में, जो कि निकल के आएगी सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। सीबीएसई मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसके अंदर हर साल जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकलती है। ग्रुप सी की पोस्ट है, 12 पास एलिजिबल है, 18 से 27 साल एज लिमिट होती है। दिसंबर 2026 के अंदर वैकेंसी निकलेगी, रेडी रहिएगा। और अब सीबीएसई के अंदर ही एनवीएस और केवीएस की भी वैकेंसी निकलना शुरू हो गई है। ठीक है, सीबीएसई की अलग, जो कि एक अलग डिपार्टमेंट है, और सीबीएसई ही केवीएस और एनवीएस के अंदर वैकेंसीज को कंडक्ट कराता है। बात करते हैं नंबर 6 के बारे में, जो कि एससीसी सीपीओएसआई रिक्रूटमेंट। जी हाँ मेरे भाई, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि एसएससी के द्वारा सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के अंदर, जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और दिल्ली पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी कब निकलेगी? तो मेरे भाई जल्दी निकलेगी। 20 से 25 साल एज लिमिट होती है, ग्रेजुएट पास एलिजिबल होते हैं। अगस्त महीने के अंदर या फिर जुलाई के लास्ट तक वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। कोई इंटरव्यू नहीं होता, एग्जाम और फिजिकल आपका होता है। बात करते हैं नंबर 5 के बारे में, जो कि एनआईएसीएल एओ रिक्रूटमेंट 2026 वाली वैकेंसी। एनआईएसीएल मतलब न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, जिसके अंदर हर साल एओ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है। वैकेंसीज ठीक ठाक रहती है, 21 से 30 साल एज लिमिट होती है, सभी ग्रेजुएट पास एलिजिबल होते हैं। अक्टूबर के अंदर ही आपकी वैकेंसीज आएंगी। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 4 के बारे में, जो कि एनबीईएमएस जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 वाली वैकेंसी। पिछले 2 साल से इस भर्ती के बारे में आपको बताता आ रहा हूं। जी हाँ मेरे भाई, एनबीईएमएस मतलब नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस डिपार्टमेंट के अंदर फिलहाल जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, फिलहाल निकली हुई है। जी हाँ मेरे भाई, ग्रुप सी की पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट है, 18 से 27 साल एज लिमिट है, 12वीं पास एलिजिबल है। सिलेक्शन होने के बाद 45,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलेगी। सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, प्रीमियम एग्जाम का चक्कर नहीं है। कोई इंटरव्यू यहां पर आपका नहीं होने वाला है। 31 जुलाई 2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे। 5 और 6 सितंबर को आपका एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। कब? 5 और 6 सितंबर को एग्जाम है मेरे भाई, रेडी हो जाओ। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 3 के बारे में, जो कि फिलहाल निकली हुई है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रेलवे सेक्शन कंट्रोलर रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। मेरे भाई हर साल रेलवे की तरफ से सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आती है। ग्रुप बी की पोस्ट है, जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट रहती है ना, उसी के सिमिलर काफी हद तक ये पोस्ट है सेक्शन कंट्रोलर की। यानी कि जो रेलवे का ट्रैफिक कंट्रोल करता है, कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर कब आएगी, कब निकलेगी, वो जो सारा डेटा मेंटेन करता है ना, वो सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन कंट्रोलर की होती है। इस बार टोटल वैकेंसीज 119 निकल के आई है। 18 से 33 साल एज लिमिट है, सभी ग्रेजुएट पास एलिजिबल है। फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट 14 अगस्त 2026 है। जी हाँ मेरे भाई, 15 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हुए, 14 अगस्त तक आप फॉर्म भर पाओगे, तो फॉर्म भर दो फटाफट। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 2 के बारे में, जो कि निकल के आएगी यूपीएससी सीडीएस रिक्रूटमेंट 2027 वाली वैकेंसी। अब ये मत सोचेगा कि भैया 2027 वाली वैकेंसी क्यों बता रहे हो, क्योंकि भैया 2026 में ही आएगी। जी हाँ मेरे भाई, सीडीएस की जो वैकेंसी है ना, इसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो आपके 2 दिसंबर से होंगे और 22 दिसंबर तक फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे।
अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो ना, हायर पोस्ट, हायर रैंक लाइक लेफ्टिनेंट, तो ये भर्ती स्पेशल आपके लिए है। 19 से 24 साल के आसपास अप्रोक्स एज लिमिट होती है। सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स को मौका मिलता है। अगर आप बैचलर डिग्री पास हो, फिर चाहे आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए कुछ भी कर रखा है, तो आप एलिजिबल है। 11 अप्रैल 2027 को एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो मेरे भाई 2 दिसंबर को वैकेंसी निकल रही है, तो रेडी रहिएगा। बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट वैकेंसी नंबर फर्स्ट के बारे में, जो कि निकल के आएगी रेलवे ग्रुप डी या फिर लेवल 1 पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, रेलवे की तरफ से हर साल ग्रुप डी की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है, जिनको लेवल 1 की पोस्ट बोलते हैं। जी हाँ मेरे भाई, पे लेवल 1 की पोस्ट होती है, लेवल 1 की सैलरी मिलती है। सिलेक्शन होने के बाद ऑन एन एवरेज 36 से 37,000 रुपए महीना आपकी सैलरी रहती है। मल्टीपल पोस्ट होती है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, ये सारी की सारी पोस्ट आपको देखने को मिलती है। इन सभी पोस्ट के लिए 10वीं पास एलिजिबल है। जी हाँ मेरे भाई, ITI कंपल्सरी नहीं है यहाँ पर। अगर आपके पास ITI है तो और अच्छी बात है, वरना मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास ही यहाँ पर है इन सभी पोस्ट के लिए। 18 से 33 साल एज लिमिट होती है जनरल वालों के लिए। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को रिलैक्सेशन मिल जाता है। यह वैकेंसी भी हर साल दिसंबर महीने के अंदर निकलती है, और इस बार पूरी उम्मीद है कि 30,000 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिले। कितनी? 30,000 प्लस। और इन सभी वैकेंसीज, इन सभी पोस्ट, जो आपकी 14 या 15 पोस्ट होती है, अलग अलग फॉर्म नहीं भरना पड़ता, केवल एक ही सिंगल फॉर्म आपको भरना होता है। फॉर्म भरते टाइम प्रेफरेंस देनी होती है कि मेरी पहली पसंद ये पोस्ट है, दूसरी पसंद ये है, तीसरी पसंद ये है, पॉइंट्समैन जो भी है, ठीक है, वो आप चूज कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो ग्रुप डी की पोस्ट है, 10वीं पास वालों के लिए बेस्ट पोस्ट है। सिंगल डे एग्जाम है, कोई इंटरव्यू नहीं होता, केवल एक सिंपल सा फिजिकल होता है, जिसमें आपकी रनिंग होती है, जो कि आप कर ही लोगे थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। तो अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए रेलवे के अंदर ग्रुप डी की पोस्ट के ऊपर, तो आज से ही तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। वेट मत करिए मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 25 यानी कि 25 सरकारी नौकरियों के बारे में बताया, जो कि साल के 6 महीनों के अंदर, आखिरी 6 महीनों के अंदर निकलेंगे। मतलब कुछ फिलहाल निकली हुई है, 3-4 वैकेंसी जुलाई में, कुछ अगस्त में निकलेंगी, फिर मेरे भाई कुछ सितंबर, कुछ अक्टूबर, कुछ नवंबर, कुछ दिसंबर के अंदर निकलेगी। तो रेडी रहिए, निराश होके मत बैठे कि भाई साल आधा जा चुका है और मेरी नौकरी नहीं लगी, अब शायद अपॉर्चुनिटी नहीं है। मेरे भाई है यार, वैकेंसी है, 25 से 30 नई वैकेंसीज आपके लिए आ रही हैं। और ये तो वो हैं जो हर साल आती है, फिर ऑलरेडी अनाउंस हो रखी हैं। बाकी और भी काफी सारी अननोन रैंडम डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसीज निकलती रहती है, उनके बारे में मैं आपको इसी चैनल के ऊपर जानकारी देता रहता हूं। सबसे पहले जानकारी देता हूं, सटीक जानकारी देता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। और मेरे भाई जीएस बॉम्ब जो है ना, जो धुरंधर है जनरल अवेयरनेस का, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जीएस के एक बार पढ़ लिया ना, जीएस के चित्र दौड़ा के आओगे हर एक एग्जाम में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ लेना मेरे भाई जीएस बॉम्ब को, बहुत डिमांडिंग ई बुक है ये हमारी। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।